नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, बात करेंगे आज अमेरिका में आया हुआ एक सर्वे जिसमें 62% अमेरिकन ये समझते हैं कि भारत के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई हैं, 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ जो लगाया गया है, वो बिल्कुल ठीक है। और जो भी रूस से तेल खरीदेगा उसके ऊपर ये सैंक्शंस लगनी चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से 62% जनता कह रही है अमेरिका की। ट्रंप अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन भी भारत से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। 50% का टैरिफ लगाने के बाद भी गुस्से में है। भारत में लाखों करोड़ों जॉब्स जा चुके हैं और बाकी जाने वाले हैं, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। भागवत का एक स्टेटमेंट आया है, मोहन भागवत आरएसएस के चीफ, ना तो मैं 75 में रिटायर हो रहा हूं, ना मैं किसी और को कहूंगा कि तुम 75 में रिटायर हो। अभी तक जो हो रहा था ये म्यूजिकल चेयर्स का एक गेम था। भारत की 140 करोड़ जनता के साथ एक खेल खेला जा रहा है। मैं रिटायर होऊंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मैं रिटायर होऊंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। दरअसल आपको इस गेम में उलझा के वो दो महानुभाव जिसका नाम मोदी और भागवत, दोनों मजे कर रहे थे। तो स्वागत है आपका। पहले आज हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि 75 का क्या चक्कर है। भागवत ने सीधा कह दिया कि ना 75 पर रिटायर होऊंगा, ना किसी को होने के लिए कहूंगा। हम स्वयं सेवक हैं, हम वही करते हैं जो संघ हमसे करने के लिए कहता है। हम ना तो 75 में रिटायर होने वाले हैं, ना हम किसी और को कहने वाले हैं। दरअसल बेवकूफ़ बना रहे थे सारे के सारे 140 करोड़ लोगों को। मोदी भी बेवकूफ़ बना रहा था, भागवत भी बेवकूफ़ बना रहा था, और इन एक्चुअलिटी वो सब 140 करोड़ लोगों की और मीडिया की बेवकूफ़ी के ऊपर हंस रहे होंगे कि देखो हम कितनी इजीली इनको मूर्ख बना सकते हैं। और ये भी सोच रहे होंगे इंडिया तो वैसे भी मूर्खों की कौम है, इनके ऊपर तो कोई भी राज कर सकता है। अगर 250 साल अंग्रेज राज करके चले गए, 1000 साल उससे पहले मुस्लिम्स राज करके चले गए, और उससे पहले कोई और राज करके चले गए, तो हिंदुस्तानी पर राज करना बहुत आसान है। ये तो मूर्ख किस्म की एक कौम है, इनमें तो कोई अकल नाम की चीज़ है नहीं। तो इनके साथ जैसा गेम खेलना चाहो साइकोलॉजिकली आप खेल सकते हो, और ये उसके फेरे में आ जाएंगे और ये आपको गोल गोल जलेबियां बना के घुमाते रहेंगे। फिर कहते हैं, तो क्या कहते हैं कि मोरोपंत पिंगले को हमने कोट किया था कि एक शॉल दे दिया और कुछ कहने के लिए कहा, तो मैंने कह दिया हाँ 75 का मतलब है कि भाई उम्र हो गई है, आप कुर्सी पे बैठ जाइए, आराम कीजिए। लेकिन कहता है मैंने थोड़ी कहा था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या आपको रिटायर हो जाना चाहिए। फिर कहते हैं कि मैं 75 साल से अधिक का हो चुका हूं और रिटायरमेंट बेनिफिट एंजॉय करूंगा। कतई नहीं, यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो व्यक्ति सरसंघ चालक बन सकता है और वो कभी भी रिटायर होना चाहे तो हो सकता है, लेकिन वो जब तक काम करना चाहे वो कर सकता है। मैंने कहा ना, एक म्यूजिकल चेयर्स का एक फ्रॉड गेम खेला गया भारत की जनता के साथ और मीडिया के साथ कि बिना मतलब की एक बहस होती है। और वैसे भी भारत के मीडिया को और जनता को एक बेमतलब की बहस के अंदर उलझाए रखना तो भागवत का और मोदी का काम है। ये उनका बेसिक डीएनए है एक्चुअली देखा जाए तो। देखिए, इतना दिमाग तो है नहीं कि कुछ कंस्ट्रक्टिव देश के लिए कर पाए, देश के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग करवा पाए, कोई अंदर इनोवेशन करवा पाए, कोई रिसर्च करवा पाए। ना ना, एक ही रिसर्च करवा सकते हैं कि इनको और अंधभक्त कैसे बनाया जा सकता है। भगवान के अंदर अंधभक्त, मोदी के अंदर अंधभक्त, आरएसएस के अंदर अंधभक्त कैसे बनाया जाए। और जहाँ तक बाकी टेक्नोलॉजी की चीज़ें दुनिया है ना करने के लिए, मूर्ख आदमी, हम तो इस्तेमाल करने वाले आदमी हैं, हम क्यों करेंगे। और ये गेम खेला गया सबके साथ में साइकोलॉजिकल। देखो, अब तुम उलझे रहे ना कई साल से 75 में जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर वो मार्गदर्शक मंडल। भैया, कहने का मतलब ये है भागवत का कि ये तो मूर्ख लोगों के लिए मार्गदर्शक मंडल बनाया गया था कि जिसको हम चाहते थे। इसी को राजनीति कहते हैं। रूल दूसरों के लिए बनते हैं, हमारे लिए नहीं बनते। और अब आशा है आपके 75 वर्ष मेरे जो होने जा रहे हैं 11 सितंबर को, उससे पहले भागवत सोच रहे होंगे अब हमारा गेम का टाइम खत्म हो गया है, अब बता ही दें उनको कि भैया ना तो मैं जाने वाला हूं ना मोदी जाने वाला है, हम दोनों यही रहेंगे। और 140 करोड़ लोगों की छाती पे अभी हमने बहुत सारा मूंग दलना है। बिना हम देश का विनाश किए यहां से जाने वाले नहीं हैं। जो थोड़ा बहुत आपके अंदर बुद्धि बल बचा है ना, हम उसको हर के आपका विनाश करके जाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे, हम पूरा विनाश करके जाएंगे, इस देश के भी टुकड़े करके जाएंगे। यही तो इनका उद्देश्य है।
फासिस्टवाद क्या होता है? यही तो होता है। उसके बाद दूसरी खबर पे आते हैं कि अमेरिका के अंदर एक सर्वे हुआ है। उस सर्वे का जो रिजल्ट आया है वो क्या है? सर्वे का रिजल्ट ये है कि 62% व्यक्ति, और ये राइटर्स का है भाई, बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी राइटर्स, और उसके साथ इप्सोस, IPSOS, अमेरिका में ये पोल हुआ है। अमेरिका में पोल्स हमेशा फेयर भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, इंडिया की तरह फ्रॉड नहीं होते। और इंडिया में जितने भी फ्रॉड वाले जो पोल्स होते हैं इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे आ जाते हैं और बीच में भी आते रहते हैं। एनडीए को इतनी सीटें मिलेंगी अभी चुनाव हो जाए, इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें मिलेंगी अभी चुनाव हो जाए, तो स्टेट में इतनी सीटें मिलेंगी अभी चुनाव हो जाए। तो ये इस किस्म के फ्रॉड होते रहते हैं। इनके अपने बंदे हैं और इनको बीजेपी के द्वारा पैसे दिए जाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा तुम कर दो, ऐसा ऐसा रिजल्ट दे दो, ऐसा दिखा दो तुम करके, बस तुम्हारा यही काम है और कुछ नहीं है। लेकिन ये जो राइटर्स और इप्सोस के जो पोल्स होते हैं बहुत सीरियस होते हैं, और सर्वे में शामिल 62% लोग रूस के ट्रेडिंग पार्टनर्स के खिलाफ सैंक्शंस के पक्ष में थे। यानी कि भारत के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई गई हैं, सेकेंडरी सैंक्शंस लगाई गई हैं, बिल्कुल सही लगाई गई हैं। 62% व्यक्तियों ने उसकी हामी भरी है, उसको यस किया है। उनका कहना है कि जो भी भारत कर रहा है वो दरअसल रूस की जो वॉर मशीन है वो उसको ऑयलिंग कर रहा है, वो उसको आगे बढ़ाने में दरअसल मदद कर रहा है। मुझे अब ये महसूस होना शुरू हो रहा है कि देखिए ये युद्ध तो ख़त्म होगा नहीं, और भारत ने तो फैसला कर लिया कि हम रूस से तेल खरीदेंगे, और साथ में वो चीन की गोद में चले गए। कहते हैं ना साहब, आपके पैर पे कुल्हाड़ी नहीं लगी है, मोदी ने दरअसल कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार लिया है। ये एक सच बात है, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ लोग आते हैं कि भारत को आबाद करके जाते हैं, बना के जाते हैं, कुछ लोग आते हैं जो भारत को बर्बाद करके जाते हैं। ऐसे राजा आते रहते हैं। आरएसएस और बीजेपी का गठजोड़ ऐसा ही है जो भारत को बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ है, भारत की ईथोस, भारत की कल्चर को बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ है, आबाद करने के लिए नहीं। अगले मुद्दे पर आते हैं कि ट्रंप के जितने भी सलाहकार हैं दरअसल वो सारे गुस्से में क्यों है? अल्टीमेटली क्या चक्कर क्या है? इतना ज़्यादा गुस्सा है, इतना ज़्यादा गुस्सा है कि बता नहीं रहा। अभी बरस रहे हैं, रोज़ बरस रहे हैं। अब केविन हैसेट एक और सीनियर आर्थिक सलाहकार, इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। उनका कहना है कि अगर आप नहीं झुकेंगे, मोदी से कहा है अगर आप नहीं झुकते तो राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी नहीं झुकेंगे, उम्मीद भी मत कर लेना। हालांकि स्कॉट बेसेंट जो कि वित्त मंत्री हैं उनके, वो कहते हैं कि दुनिया के दो बड़े लोकतंत्रों को आखिरकार साथ में आना पड़ेगा, लेकिन शर्तें जो बड़ा है अमेरिका जो है वो तय करेगा। ये बात जो निकल कर आई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर अमेरिका के केविन हैसेट, उनका कहना है कि भारत का अड़ियल रुख है और भारत बहुत अहंकारी है, बहुत घमंडी है, और वो किसी भी किस्म का समझौता नहीं करना चाहते। वो अड़ जाते हैं कि हमें तो करना ही नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो। और फिर तभी उन्होंने कहा कि अगर भारतीय नहीं झुकते हैं और अगर मोदी नहीं झुकते हैं तो ट्रंप तो कभी भी नहीं झुकेंगे, अमेरिका कभी भारत के सामने नहीं झुकेगा। अगर ये उम्मीद करते कि अमेरिका भारत के सामने झुक जाए तो कभी नहीं। और बल्कि पीटर नवारो ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ब्लूमबर्ग टीवी के, ये तो मोदी का वॉर है। एक्चुअली ये तो यूक्रेन के साथ वॉर ही नहीं है रशिया का, ये तो मोदी का वॉर है। इट्स ए एंटायर, यू कैन से यूक्रेन वर्सेस मोदी, नॉट रशिया। तो भारत जो कर रहा है उसकी वजह से अमेरिका में लोग नुकसान उठाते हैं, ये बात नवारो का भी कहना है। तो पीटर नवारो हो या केविन क्या कहते हैं कि या स्कॉट बेसेंट जो हैं वो, या हैसेट जो है वो भी कह रहे हैं, सब वही तो कह रहे हैं। और भारत को एक अड़ियल रुख वाला व्यक्ति कहना ये अपने आप में एक तरह से बड़ी गाली भी है। और कहा कि आप दरअसल कोई डील चाहते ही नहीं हैं, आपको डील चाहिए ही नहीं। एक्चुअली आप सिर्फ आके बहानेबाजी करते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, टाइम पास करते हैं, चले जाते हैं। यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन द डील। बोलता है आप जो कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आप एक कंट्री से डील कर रहे हो, उस कंट्री का नाम अमेरिका है, और आप सोचते हो कि आपके कोई कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि जो भी है, जैसा भी है, नुकसान भारत का ही है। और अल्टीमेटली अगर हम चीन की ओर जाते हैं तो चीन तो अकेला रोक नहीं सकता अमेरिका को, और चीन तो खुद देखा जाए तो
क्या कहते हैं कि कोई कन्फ्रंटेशन चाहता नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका को एक बलि का बकरा चाहिए था, वो बलि का बकरा उन्हें भारत मिल गया, और भारत के रूप में एक बलि का बकरा मिलने का मतलब कि अमेरिका की जो अपनी क्षुधा है, अपनी जो ईगो है, वो शांत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लिए जो चेतावनी है बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं न्यूज़ टाइम मॉर्निंग के इस शो से, और शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।